अभी बस खोल रहे हैं। हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये तीज से ही सोच रही थी मैं कि नाइट में जब जागरण किया था कि तीज का ब्लॉग डाल दूं, अपलोड कर दूं, एडिटिंग कर लूं, पर कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि तीज में जागरण करना रहता है और निर्जल व्रत रहता है। तो फिर दूसरे दिन बिल्कुल वीकनेस आ जाती है और फिर घर का काम सब कुछ करना पड़ता है, तो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद ऋषि पंचमी थी, तो फिर आज का दिन मिला है। तो ये वीडियो अभी जाएगा, अभी हम एडिटिंग कर रहे हैं और वीडियो भी अभी अपलोड कर देंगे। तो ये तीज की मॉर्निंग का वीडियो है। ये हम दोबारा में नहा के आ गए थे, एक बार सुबह से नहा लिया था, ये लोग सब लोग सो रहे थे। तो तीज में क्या होता है, मौन नहाना पड़ता, मतलब किसी से बात नहीं करते हैं और उठ के नहा लेना होता है बिना बात के। और मतलब ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य ना निकल पाए और कौवा भी ना बोल पाए, हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं। आपके यहाँ कैसा मानते हैं तो बताइएगा। तो हमने सुबह में नहा लिया था, फिर सेकेंड बार ये फिर से उठे, कान्हा को मतलब लंच बना दिया था, कान्हा चले गए थे और ये झाड़ू पोंछा कर लिया था, सब कुछ काम हमने मतलब बाद में किया था। और ये फिर सेकेंड बार हम नहा के आए तो ये तैयार हो रहे थे। ये सब देखिए, हमने मांग भी भरी, कान में पहनी झुमकी सी जो हमारी है गोल्ड वाली है, ये गोल्ड वाली झुमकी पहनी थी हमने और मंगलसूत्र पहना था क्योंकि ये छोटा वाला बस पहनी रहती हैं। और बाकी चूड़ी पहनी, महावर तो हमने नाइट में लगाया था पूजा करने के पहले। बस यही रेडी हुए तो कैसे, अभी तो ये मॉर्निंग का वीडियो है। उसके बाद हमने मेहंदी भी लगाई थी और ये कान्हा के डैडी को दोपहर में आना था, तो ये देखिए उनको कॉल किया हमने तो उन्हें वीडियो भेजा था कितना तेज़ पानी गिर रहा है। तो फिर ये हम करीबन 2 बजे के करीब आ गए थे हम खाना बनाने, क्योंकि मॉर्निंग में नाश्ता बन गया था तो ये लोग सब चले गए थे। फिर अभी हमने बनाई फिर से सब्जी रोटी, मिर्ची के पकौड़े हैं और सब्जी रोटी बनाई, मिक्स वेज की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी। और बस क्योंकि दाल चावल ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता, कान्हा को ज़रूरी रहता है। तो जब कान्हा बोल देते हैं कि माँ आज दाल चावल खाना है तो उनके लिए दाल चावल बना देते, फिर सभी लोग खाते हैं। बट पति देव जी को तो बस सब्जी रोटी मिल जाए, दाल चावल कोई ज़रूरी नहीं है उनको। तो अभी हम मतलब 2 से ज़्यादा 3 बज गया था शायद, हमने ये सोचा था कि गरम गरम खाना बनाएंगे अभी, तो पति देव को अभी आना था तो फिर वो अभी आए नहीं, लेट हो गए थे, वो आ पाए थे वही 5 बज गया था। तो मतलब ये है उनके 5 नहीं 4 बजे आए थे शायद, 4 या 4:30 पे ऐसे कुछ आए थे, 5 बजे खाना खा लिया था। तो इतना गला सूख रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी, बार बार मतलब गला सूख रहा था तो बार बार उसी पे ध्यान जा रहा था। और ये गैस के यहाँ काम करो ना तो और दिक्कत होती है। फिर उसके बाद हमने खाना दोनों टाइम का बना लिया था, फिर अब 4 बजे तो खाना बनाया था, फिर कौन बनाता 2 घंटे बाद, तो हमने इकट्ठा ही बना लिया था। फिर पूरा किचन साफ़ किया, हमें पूरा किचन भी साफ़ करना था क्योंकि प्रसाद बनाना था। पूरे मसाले के डिब्बा, आटा के डिब्बा और भी मतलब जो ऐसा था कि बाहर निकालना, उस सामान को बाहर निकाला, पूरा किचन साफ़ किया, सब किया, पूरे घर में अच्छे से सफाई की, झाड़ू लगाई। फिर ये शाम को हम नहा के आ गए थे तो इतना सिर दुख रहा था, इतना सिर बहुत ज़्यादा। तो ये पति देव जी ने फुलेरा बना दिया था और शिवलिंग भी बना दी थी। तो शिवलिंग इतनी ही बनाई जाती हैं घर में, आप लोग सोच रहे होंगे छोटी सी हैं, तो इतनी ही बनाई जाती हैं घर में। हमने तो यही सुना है कि ज़्यादा बड़ी शिवलिंग नहीं बनानी चाहिए, तो हमने छोटी सी शिवलिंग, हमने नहीं मतलब पति देव जी ने बना दी थी। फिर हमने वही सब तैयारी की, चौक डाला, वहाँ लीपा, चौक डाला, पाटा धुला, पाटे पे फिर भगवान जी को बिठाला और ये इधर सारी तैयारियाँ की थी। और फिर हम सही बताएं कि आज हम तैयार नहीं हो पाए थे क्योंकि तबीयत इतनी मतलब वीक लग रही थी बहुत ज़्यादा। और आपको बताएं कि हमारी फर्स्ट पूजा में ही हम बहुत लेट हो गए थे, हमें 10 बज गया था, मतलब 10-11 बज गया था हमको, और लेट हो गए थे।
तो बहुत लेट हो गया था हमको। तो मतलब जो भी है लेट हुआ जो भी है, पर पूजा बड़े आराम से की थी और अच्छे से की थी। हम लोग ने सबने अच्छे से पूजा की थी। और फिर ये पूजा करने के बाद फिर हमने चाय पी ली थी। कान्हा के डैडी ने चाय रख दी थी। 1 बजने वाला है कि बजा ही गया है, देख के बताती हूँ। और अब खाएंगे कान्हा के डैडी खाना, क्योंकि अभी हमने खाना नहीं खाया है। तो अब 1 बज गया करेक्ट, दिख रहा है 1। अब खाएंगे कान्हा के डैडी खाना। ये 1 बज गया है और हमारे 2 हवन लग चुके हैं अभी। तो मूवी देख रहे हैं। कान्हा के डैडी भी नहीं सो, कान्हा बस सो गए हैं। और अभी सब फैला है, प्लीज़ इस पे मत जाइएगा। और ये हमारा इधर फुलेरा है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। भोले बाबा बैठे हैं और 2 हवन हमारे लग चुके हैं। तब इनको मैंने कहा खाना खा लो। और मैंने चाय पी ली है, सच्ची बताएं पन्ने। अभी जाके फिर हमने अभी चाय पी ली और पानी पी लिया वहीं फुलेरा के यहाँ, गाय बन के ना दूध डाल के, जैसे वो पानी पीते हैं तो वैसे पानी पी लिया। और ब्लाउज़ थोड़ा सा टाइट है, थोड़ा नहीं बहुत टाइट है, और फिटिंग भी अच्छी नहीं आई है। और साड़ी कैसी लग रही है बताइएगा, अभी दिखाऊंगी। तो चलिए अभी खाना दे दें इनको, भूख लग गई होगी पूजा की उन्होंने भी। तो इधर हो गया था 1:30। कान्हा के डैडी को खाना दे दिया था, फिर उनने खाना खाया। फिर उसके बाद इधर आ गए थे हम। और फिर हमने इधर आके थोड़ी भगवान जी के यहाँ बैठे और 2 बजे हवन किया। 2 के बाद ही किया था शायद। और जब तक देखा 1-2 रील बनाई, उतने में कान्हा के डैडी सो गए थे। और ये गुलाब देख रहे हैं, ये कान्हा के डैडी हमारे लिए लेके आए थे। बोलते हैं ये तुम्हारे लिए लेके आए हैं। तो उनने दिया था, तो मैंने कहा बालों में लगा दो उसको। तो फिर उन्हें लगा दिया था, तो वही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा था। फिर मैंने निकाला भी नहीं। तो और आज मैंने बड़ी बिंदी लगाई थी, बस कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, मात्र एक क्रीम लगाई थी, वो भी कान्हा वाली क्रीम लगाई, जॉनसन्स बेबी। और काजल लगाया, बाकी लिपस्टिक हमने नहीं लगाई। व्रत में पता नहीं क्या होता है, मुझे इस वाले व्रत में तो बिल्कुल भी कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो मैंने तो ये गोल्ड की जो ज्वेलरी पहनी है वो भी नहीं पहनी थी, ना मेहंदी लगाई थी। तो कान्हा के डैडी बोले कि ये पहनना चाहिए इसमें। फिर पूजा में बैठ गई थी, फिर हम फिर उठे, फिर हमने रानी हार पहना और मेहंदी लगाई थी, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया था पहले। तो फिर ये हमारी इधर पूजा हो गई थी। मतलब कितना बजा था इस समय याद भी नहीं है। और ये रील बनाई थी हमने, ये इंस्टा पर रील शूट की थी, उसका वीडियो है। तो इंस्टा आईडी भी हमारी ब्लॉगर रुक्मणी ठाकुर है। तो अभी बज गया है 2 आप लोग। और अब लगाएंगे हम 2 बजे वाला हवन करेंगे, मतलब फिर इसके बाद करेंगे कपड़े चेंज। फिर उसके बाद कुछ काम करना है, आपको दिखाएं। 2 बज गए हैं, ये देखिए 2 बज गया है, दिख रहा है आपको, 2 बज गया है। तो हालत तो आप देख सकते हैं, कुछ नहीं किया, मात्र हमने क्रीम लगाई थी और थोड़ा सा काजल लगा लिया था। बाकी कुछ भी लिपस्टिक लगाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि निर्जल व्रत थी और लिपस्टिक लगाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और काश कि ऐसी कोई लिपस्टिक आ जाए जो व्रत में लगा सके, बट ये निर्जल व्रत था। तो थोड़ा सा आई लाइनर बस लिप लाइनर लगाया था, तो वो भी छूट गया। लिपस्टिक नहीं लगाई, क्योंकि ऐसा डर था कि बात करने में मुँह में न चली जाए। तो ये हमारी तैयारी हुई पूजा की 7 बजे से, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तभी आ गए, इनने तैयारी चालू की, तब तैयारी हुई हमारी। तो जैसे भी है भोलेनाथ की कृपा से हमें तो लग रहा था कि हम पूजा पता नहीं आज कर पाते हैं कि नहीं। और जब ऐसा कोई ख़ास व्रत रहता है, हमें तो लगता है ये साल भर में सबसे ख़ास व्रत है, त्यौहार व्रत जो भी बोले बहुत ख़ास है तीज का। तो वही था कि पूजा नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, बट भगवान की इच्छा थी, कृपा थी, उन्हीं ने हमें पूजा करने का मौका दिया, क्योंकि लग नहीं रहा था कि हम कर पाएंगे। तो इन्हें हेल्प करा दी। फुलेरा कान्हा की डैडी ने बनाए, शिवलिंग कान्हा की डैडी ने बनाए, पूजा का सामान कान्हा की डैडी ने ही लगाया। हमने चौक बना के भगवान जी को बिठाला। हम आज कथा नहीं सुन पाए, बड़ी विडम्बना है ये कि आज कथा में ही हमें नींद आ रही थी। तो अभी एक बार और हम कथा सुनेंगे। अभी 2 बज गया है, पहले चेंज करना है नए कपड़ों में ना, और कैसा लगता है। तो पहले चेंज हवन कर लें, तीसरे पहर का, और चेंज कर लें, फिर आपसे बात करेंगे अगला हवन कितने बजे करेंगे। उसके बाद अभी थोड़ी चाय पी थी हम लोग ने, चाय पी ली थी हमने 12:30 पे चाय पी ली थी, पानी पी लिया था, यहाँ पानी पी लिया था भगवान जी के सामने। और सबको बता के, क्योंकि आज के व्रत में चोरी से कुछ खाया पिया नहीं जाता,
तो फिर हमने दीदी को भी कॉल किया था और कान्हा की डैडी भी थी। उनने पूजा से उठी और डायरेक्ट उन्हें चाय रख दी थी कि पहले चाय पी लो। उनने भी खाना नहीं खाया था। कान्हा की डैडी ने खाया है शायद 1 बजे खाना खाए हैं वो चाय पीने के बाद। चलिए ठीक है, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपसे करेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे लगा रहे हम 2 बजे वाला हवन, जो 2 बजे लगाया जाता। और सच कहें तो उस दिन मतलब ना बोल भी नहीं पा रहे थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी, मतलब वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है। और आप सोच सकते हैं कि निर्जल व्रत और फिर उस दिन काम भी बहुत रहता है, तो आवाज़ नहीं निकल रही थी उस दिन, हमारी गला सूख रहा था। और अभी मॉर्निंग में तो और जब पूजा कर रहे थे तो आवाज़ मतलब आरती नहीं गाई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये क्या है। जैसे म्यूज़िक नहीं चलता है अजीब सा, फट फट के आवाज़ निकलती ऐसा गला हो गया था हमारा। तो अभी इस टाइम पे सभी लोग सो गए थे, तो 2 बजे वाला हमने हवन किया। थोड़ी बैठे हम, फिर सफाई मतलब बर्तन भी थे जो कान्हा के डैडी ने अभी 1 बजे खाना खाया था, तो फिर हमने बर्तन साफ़ किए, किचन समेटा। और यहाँ फुलेरा की यहाँ भी हमने झाड़ू से, झाड़ू नहीं लगाते हैं, कपड़े से झाड़ू लगाई थी। बाकी आप लोग के यहाँ कैसी पूजा होती है आप लोग बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो ऐसे ही किया जाता है कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना पड़ता है और नहा लेना पड़ता है, कौवा ना बोल पाए, और कहते हैं स्नान कर लेना चाहिए। और आज ये पायल ना बहुत परेशान कर दी है, वो ऐसे ही फंसाने वाली, इसका कुंदा कैसा बताएं, कुंदा उस टाइप का नहीं है, दूसरे टाइप का है, तो वो खुल जा रहा था। और ये साड़ी भी न्यू थी, तो इतनी बनारसी साड़ी तो है, खुजला टाइप की रही बज रहा है 3:45 हुआ है। हम नहा के आ गए हैं, झाड़ू लग गई है सब में। यहाँ भी झाड़ू नहीं लगाई, कपड़े से यहाँ पे साफ़ कर दिया है। सॉरी, पलंग पे बैठ जाती है। और देखिए शक्ल कैसी हो रही है, कैसी हो रखी है। यहाँ पूरे कपड़े फैले पड़े हैं, बिस्तर की हालत देखिए क्या, और हमारी हालत भी देखिए कैसी लग रही है। तभी हम नहा के आ गए और ये काजल नहीं छूटा है तो अजीब सा लग रहा है, फैल गया है। और आज बिंदी बड़ी लगाई थी। तो अभी आ गए हम नहा के, कान्हा के डैडी और कान्हा सो रहे हैं। तो अब इधर बनाएंगे हम, थोड़ी पूड़ी बना लें भोग के लिए, और देखते हैं और क्या बनाते हैं। तो पूड़ी बना लें, फिर हम पूजा करेंगे, विसर्जन करेंगे, माता जी को व्रत तोड़वाएंगे। माता जी का तो पूरी रात में बनाई नहीं थी, अब बना लेते हैं, इसलिए जल्दी नहा के आ गई कि नहा के बनाएंगे। तो बना लें, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ हम आ गए थे रसोई में, तो पहले तो सोचा पानी जाके ले आए, बट बहुत सुबह थी, अंधेरा लगा था और इतने टाइम जाने में ना अजीब सा लग रहा था। तो फिर जो भगवान जी का जल वाला डिब्बा है, ये भगवान जी का जल रखा था, उसी से हमने भोग बनाया। और देखिए बाहर कितना अंधेरा है, और इधर हमने पूरा पानी डाल के सीढ़ियाँ साफ़ की थी, धुला था मतलब दरवाज़ा। यहाँ से देखिए आप लोग, बहुत अंधेरा है, इसलिए हम नहीं गए थे पानी लेने के लिए। तो उसी से बना ली थी हमने, छोटी छोटी सी पूड़ी बनाई थी, अठवाई बोलते हैं जिसको। और बतियाँ बनाई थी बेसन की, उसमें सब कुछ डाला था, काला नमक, हींग, जीरा, अजवाइन और धनिया, कसूरी मेथी, और भी जो जो डालते हैं सब कुछ डाल के बनाई थी। और इधर आ गए थे फिर हम सुबह वाला हवन करने। सुबह हवन करेंगे और माता जी का भी व्रत खुलवाएंगे, और उसके बाद कहते हैं सुबह ही सब भगवान को मतलब विसर्जित कर देते हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया था, पूजा करके और भगवान जी को विसर्जित कर दिया था। फुलेरा भले ही थोड़ी देर बाद खोला था, और ना इतनी नींद आ रही थी, मतलब हम यहाँ पे शिव चालीसा करने बैठे थे, तो हम 3 बार हमें करना पड़ा, क्योंकि बीच में नींद मतलब थोड़ी सी झपकी आ जा रही थी, तो फिर से करना पड़ रहा था। और कर्पूर गौरम में भी हमें 2 बार करना पड़ा था, पता नहीं आज क्या हो रहा था। तो आप लोग भी प्रणाम कर लीजिएगा। और अगर हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती, और भी मतलब सब लोग रहते हैं तो और अच्छे से होती, पर अकेले में की तो ठीक है, लेकिन मन से पूजा की, भगवान जी को मन से याद किया, मन से बुलाया, सब कुछ हमें पता है। जैसे सबके साथ मैं भी उतनी नहीं कर पाती होंगी जितनी अकेले में हमने अच्छे से की पूजा। और कान्हा के डैडी ने भी की, कान्हा भी आए थे थोड़ी देर को, बट कथा करते समय उनको आ गई थी नींद, तो वो सो गए थे। हमने कहा सो जाने दो, बच्चा है, कुछ नहीं होता।
तो चलिए फिर वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और इधर हमारे कान्हा जी सो रहे हैं, अभी हमने उनको उठाया नहीं था क्योंकि उनको लेट सुलाया था, उनका थोड़ा लेट उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। हर हर महादेव।